तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द यार फैमिली। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यूज कर रही हूँ ट्राया का जो सोल्यूशन है ना, हेयर फॉल सोल्यूशन, उसको मैं यूज कर रही हूँ। और क्या इसका रिजल्ट आएगा ये मैं बताने वाली हूँ। अभी तक का ऑनेस्ट रिव्यू मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। अगर आप ट्राया के थ्रू आप अपना ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो क्या है रियलिटी में बता दूँ, क्या क्या फेस करना पड़ता है ये भी मैं बता दूँ। तो मेरे यहाँ पे आप देखेंगे ना हेयर फॉल, यहाँ फिर यहाँ जो हम जहाँ सिंदूर लगाते हैं ना, ये देखिए इतना ज़्यादा नहीं है, सर्कल में मैंने हेयर निकाला तो है, बट हाँ मांग जो है ना वो मेरी मोटी मोटी हो रही है। वैसे भी मेरा आगे से हेयर ना बहुत कम दिखता है, मतलब कि ऐसा लगता है कि पतला हेयर है, और ऊपर से अगर ये हेयर फॉल हो ना तो बहुत गंदा दिखने वाला है। तो मैंने पहले तो आदिवासी हेयर ऑयल मंगाया। मैं ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ, आदिवासी हेयर ऑयल जो भी लोग बोलते हैं ना, आई डोंट नो कि वो क्या यूज करते हैं, बट मैंने एकदम प्योर आदिवासी हेयर ऑयल मंगाया है। और जो लोग बोलते हैं ना फेक है, आई डोंट नो कि हेयर ग्रोथ कितना होता है, बट हेयर फॉल रिड्यूस हो करता है। तो अगर आप भी यूज करना चाहते हैं ना तो मैंने जहाँ से मंगाया है वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, आप वहाँ से मंगा सकते हैं। 2 बॉटल एक साथ आता है और बॉटल की साइज इतनी रहती है, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइज, ये 2 बॉटल मैंने मंगाया था, जिसमें से ये देखिए ये मैंने इतना ख़त्म किया है और ये मेरा अभी फुल है। तो ये मैं अपने हस्बैंड को भी लगाती हूँ, क्योंकि वहाँ उनके ना यहाँ पे हेयर जो जेंट्स होते हैं वहाँ उनके यहाँ पे हेयर फॉल बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड के ना यहाँ पे बहुत बाल कम हो गए हैं। तो ये लगाने पे मुझे डोंट नो कि कितना हेयर फॉल उनका रिड्यूस हुआ है, बट हाँ अभी बाल उनके दिख रहे हैं। नहीं तो समटाइम मुझे लग रहा था कि अब कुछ देर में तो बिल्कुल बाल्ड हो जाएंगे, यहाँ कुछ रहेगा नहीं, बट अभी ठीक है। हेयर ग्रोथ, बेबी हेयर्स, मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा। तो ये रहा ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ आदिवासी हेयर ऑयल। एंड सेकेंड रिव्यू मैं ट्राया का आप लोगों को अगर दूँ तो ट्राया का मैं यूज कर रही हूँ। और ट्राया में पूरा फुल किट आता है, आप लोगों को पता है। तो उसमें मेरा क्या हुआ, जब मैं ट्राया पे जाके और मैंने कंसल्ट किया तो एक पूरा आपको फॉर्म आता है जिसको फिल करना पड़ता है। उस फॉर्म में आपका नाम, एड्रेस तो पूछते हैं ताकि वो प्रोडक्ट सेंड कर सकें। आफ्टर देन वो आपसे आपके क्वेश्चंस पूछते हैं हेल्थ रिलेटेड, क्योंकि हेयर फॉल जो होता है वो सिर्फ एक रीजन की वजह से नहीं होता है। हेयर फॉल के बहुत सारे रीजन होते हैं। सम टाइम आप किसी प्रॉब्लम में हैं, आपको कुछ हेल्थ इशूज हैं या कुछ डिफिशियंसी है विटामिन की, आयरन की, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। डेंड्रफ की वजह से हेयर फॉल हो सकता है। हार्मोन्स डिसबैलेंस की वजह से हेयर फॉल हो सकता है। अगर आप प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं तो हेयर फॉल हो सकता है। तो हेयर फॉल के बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है। और किस रीजन से आपको हेयर फॉल हो रहा है ये हम नहीं समझ पाते, और जो कोई भी घरेलू उपाय बताते हैं वो हम करने लगते हैं, या फिर कोई और शैम्पू बता दिया वो हम करने लगे। तो क्या होता है, शैम्पू अगर एंटी डेंड्रफ शैम्पू है तो वो आपके हेयर फॉल को तब रिड्यूस करेगा जब डेंड्रफ के थ्रू हो रहा है। बट अगर आपके सपोज की हार्मोन डिसबैलेंस है, आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है, आपको थायराइड है, तो बहुत सारे इशूज होते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है, ठीक है। क्या होता है ना, हेल्थ इशूज, कोई भी हेल्थ इशूज हो उसके सिम्टम्स सेम, बहुत सारे हेल्थ इशूज के सेम सेम सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। और उसके क्या कॉज हैं ये जल्दी समझ में नहीं आता है। तो जो ट्राया है वो सबसे पहले आपके हेल्थ इशूज पे वर्क करता है, और उसके साथ साथ हेयर पे भी वर्क करता है, ताकि आपको जो हेल्थ इशू के थ्रू अगर हेयर फॉल हो रहा हो वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो ये परमानेंट वर्क करता है। और कितना इफेक्टिव है, जैसा मैं बता रही हूँ कि मैं कोई यहाँ पे रिव्यू वीडियो उनका नहीं लेके आई हूँ, कोई पेड वीडियो नहीं है, यहाँ पे मेरा है। तो ऑनेस्ट रिव्यू मैं अपने पॉकेट से पैसे लगाई हूँ, तो ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों को दूंगी। तो अभी मैं 3 या 4 दिन से यूज कर रही हूँ। ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो 1 मंथ पहले मैंने मंगा लिया था, बट मेरी तबीयत खराब थी, आप लोगों को भी पता है कि पूरा 1 महीने हमारे नवंबर के 15-16 से मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई थी। नवंबर से, यस, 15-16 नवंबर से उसकी तबीयत खराब हुई। तो पहले उसको, फिर मुझे हो गई, मुझे होने के बाद पता है मुझे हीमोग्लोबिन भी कम हो गया। तो वो सारे इश्यूज चले, क्योंकि क्या हुआ जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई कफ कोल्ड की, आफ्टर देन मेरे पीरियड में प्रॉब्लम हुआ, मुझे हैवी ब्लीडिंग होने लगी थी। क्योंकि मैंने पी लिया था काढ़ा उस टाइम पे। और अगर आपको काढ़ा से प्रॉब्लम है ना, क्योंकि अगर आपको ब्लीडिंग थोड़ा सा
ज़्यादा होता है तो आप काढ़ा वगैरह नहीं पीना चाहिए। मैंने एक बार कोविड के टाइम पे काढ़ा पिया था, तब भी मुझे हैवी ब्लीडिंग हुई थी पीरियड में। अब भी मैंने काढ़ा पी लिया था तो भी मुझे हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो गई। जब ब्लीडिंग ज़्यादा हुआ तो मुझे वीकनेस होने लगा, मुझे दिन भर चक्कर आते थे, फिर मुझे गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम हुआ, तो सारे इशू पे वर्क किया। तो 1 मंथ जो है मेरा उसमें चला गया। इस वजह से मैंने 1 मंथ पहले मंगा के रखा था ट्राया का। इसके बाद हम इतना मैं इरिटेट हो गई कि मैंने कहा अब थोड़ा सा मतलब कि बाहर जाने का मन कर रहा था, बिल्कुल हम परेशान हो गए थे। इसके बाद मतलब ये सारे हेल्थ इश्यूज के साथ ही आराध्य के एग्ज़ाम्स भी इसमें गए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा उसके एग्ज़ाम से भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि कैसे एग्ज़ाम गए होंगे। बस एग्ज़ाम उसने दे दिया, और क्योंकि उसके एग्ज़ाम से स्टार्ट हुए 2 एग्ज़ाम्स तक तो मुझे इतने हैवी मुझे चक्कर आते थे पूरे दिन, मतलब कि ऑनेस्टली 4-5 बजे तक। इसके बाद मेरा थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता था, बट 4-5 बजे तक पूरे दिन ऐसे ही चलता था कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। पूरा सर घूमता था, मुझे धूप में देखने का मन नहीं करता था, बिकॉज ऑफ कि हीमोग्लोबिन मेरा बहुत लो हो गया था। तो मैंने उसका ट्रीटमेंट लिया, कुछ होम रेमेडीज यूज किया, कुछ आयरन वगैरह के सप्लीमेंट्स लिए, तो अभी ठीक है मेरा। तो मैं अभी और ट्राया पे क्या होता है, आपको कॉल आता है। तो बहुत कॉल पहले फर्स्ट टाइम जब मैंने किट लिया था तो उन्होंने मुझे कॉल किया था गाइड करने के लिए कि क्या क्या यूज करना है। और इसकी वीडियो नहीं करिएगा, मैं आगे बताने वाली हूँ सारा डिटेल। आफ्टर देन फिर क्या हुआ, मुझे 4 या 5 दिन पहले उनका कॉल आया, 4 दिन पहले, कि मैम आपका सेकेंड पैक भी रेडी है। मतलब कि वो 5 मंथ बाद वो बोलते हैं हेयर फॉल तो तुरंत कम हो जाता है, बट जो बेबी हेयर्स होते हैं ना, मतलब हेयर ग्रोथ जो होता है, रीग्रोथ, वो 4 से 5 महीने लग जाते हैं होने में। तो मेरा सेकेंड मंथ का पैक रेडी हो गया था, जो किट है, बट तो वो क्या हुआ, हाँ वो वाला पैक नहीं, पैक किट मेरा। तो मैंने बोला कि अभी मैंने वो यूज नहीं किया है। फिर उनको लगा कि कोई मुझे हेल्थ इशूज था, मैंने बताया हेल्थ इशूज था। उन्होंने इस पे भी पूछा कि क्या था, क्या प्रॉब्लम थी, ताकि सेकेंड किट जो है उसके अकॉर्डिंग बनाया जाए। तो कफ कोल्ड मुझे था, और वो हीमोग्लोबिन मेरा वैसे भी कम रहता है, तो वो तो मैंने उनके फॉर्म में फिल किया था। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ कि जो मुझे ट्राया का हेयर जो फॉर्म आया था उसमें एड्रेस मैंने बता दिया कि एड्रेस वगैरह सब फॉर्म रहता है, उसमें फिल करना रहता है, आपका नाम रहता है, और इसके बाद आपकी एज रहती है, जेंडर रहता है। आफ्टर देन आपके हेल्थ इशूज रहते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम है उस पर आप ट्रिक लगा दीजिए। वो इसलिए पूछते हैं कि ट्राया सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ वो एक्सटर्नल वर्क नहीं करता है, वो इंटरनल आपके बॉडी को फिट करता है, ताकि इंटरनल प्रॉब्लम से आपको हेयर फॉल हो रहा हो तो वो भी उसको मेंटेन कर ले। तो मुझे हीमोग्लोबिन कम है, और मुझे थायराइड है जिसका कैप्सूल मैं लेती हूँ। तो वो दो मुझे इशूज थे, उसको मैंने फिल किया, मुझे और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने मुझे जो किट भेजा, उस किट में फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक मिला है थायराइड का कैप्सूल, और एक मिला है सप्लीमेंट्स। तो वो दोनों को ब्रेकफास्ट के बाद, आफ्टर ब्रेकफास्ट 2 टाइम खाना है, आफ्टर ब्रेकफास्ट खाना है। जो थायराइड का कैप्सूल है उसको 2, और जो सप्लीमेंट्स है, जैसे मैंने बताया कि मुझे हीमोग्लोबिन कम है, तो आयरन वगैरह मल्टीविटामिन्स वगैरह के वो रहते हैं। और ये सारे जो टेस्ट है ना उसका, वो टेस्ट मुझे आता है एज लाइक आयुर्वेदा। मतलब वो बहुत सारे जो आयुर्वेद के कैप्सूल होते हैं ना, समटाइम जैसे आप हाजमोला हम लोग खाते थे, कुछ उस तरह से। तो टेस्ट में भी ठीक लगता है, पानी के साथ ही हम लेते हैं, बट आप जब टंग पे रखेंगे ना तो उसका टेस्ट ऐसे इरिटेटिंग नहीं लगेगा। ऐसे आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं है, वो आयुर्वेदा से है, ठीक है। एलियोपैथिक नहीं है, सॉरी, आयुर्वेदिक नहीं, एलियोपैथ नहीं है, वो आयुर्वेदा मेडिसिन है। और तो थायराइड का 2 कैप्सूल, और सप्लीमेंट जो है आयरन मल्टीविटामिन्स के 1 आपको खाने हैं। आफ्टर देन आपको एक शैम्पू मिलता है जिसको वीक में 2 बार अप्लाई करना है। ऑयल मिलता है जिसको स्कैल्प पे 2 टाइम अप्लाई करना है। जो शैम्पू भी है ना उसको स्कैल्प पे अप्लाई करना है। वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, अगर डैंड्रफ के थ्रू आपके हेयर फॉल हो रहे हैं उसके लिए। क्योंकि अगर आप पूरे हेयर पे लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि जो डैंड्रफ होगा ना वो स्कैल्प पे होगा। तो उसमें लिखा हुआ है कि स्कैल्प पे आप मसाज करो अच्छे से, उसको ऐसे ऐसे करके मसाज करो। इसके बाद एक और ऑयल है, उस पर ड्रॉपर दिया है, उसमें 1 ml ड्रॉप
आपको ऑयल लेना है और जहाँ आपके हेयर कम हुए हैं, जहाँ पे आपको वर्क करना है, जैसे मेरे यहाँ पे नहीं है कम, देखिए ये मैं मांग निकालूंगी तो मेरी मांग अच्छी आती है, बट यहाँ पे अगर मैं मांग निकालूंगी ना ये, तो ये मांग मेरी मोटी आ रही है, तो मुझे यहीं पे वर्क करना है। तो और इसका पिक्चर भी वो स्टार्टिंग में आपसे मांगेंगे, जो फॉर्म आप फिल करेंगे ना उसके साथ पिक्चर भी मांगेंगे कि कहाँ पे आपके हेयर फॉल सबसे जाते हैं, और उसमें भी और ये भी लिखता है कि आपकी मांग चौड़ी है, हेयर फॉल का क्या स्ट्रक्चर है या क्वाइन शेप है, किस शेप में आपका हेयर फॉल हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। और उस पिक्चर के को भी वो देखते हैं और आपको 1 मंथ बाद अगेन से वो पिक्चर मांगते हैं। तो अभी उन्होंने मांगा था, बट अभी तो मैंने कुछ किया नहीं, तो मैंने भेजा ही नहीं अभी पिक्चर। और इसके साथ ही मुझे कुछ और भी प्रॉब्लम हो गई है जब मैं उनका ट्रीटमेंट ले रही हूँ। इसको मैं आगे वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ, उसको जरूर सुनिएगा, स्किप नहीं करिएगा। तो क्या हुआ कि सॉरी हाँ, और आपको मिलता है वो जो ड्रॉप है उसको दिन में 1 ml लेना है ड्रॉप, और आपको एक बार मॉर्निंग में यूज करना है एंड आफ्टर देन नाइट में यूज करना है। और उसके बाद अगर आप ऑयल अप्लाई करना चाहते हैं, जो इनका ऑयल है, तो 1 आवर का आपको गैप रखना पड़ेगा। और जो सप्लीमेंट्स और जो थायराइड के कैप्सूल है उसको भी अगर आप कोई भी, जैसे आयरन के टैबलेट मैं अभी ले रही हूँ, मल्टीविटामिन ले रही हूँ, तो आप अपने सप्लीमेंट्स में और इनके जो मेडिसिन है उसमें आपको उन्होंने बोला 5 मिनट का डिफरेंस रखिए, बट ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो 1 आवर का भी डिफरेंस आप रख सकते हैं, या फिर हाफ एन आवर का, अगर 1 आवर नहीं भी पॉसिबल है, हाफ एन आवर का डिफरेंस आपको रखना चाहिए इनके मेडिसिन में। और अगर आपका कुछ मेडिसिन है, जैसे थायराइड का कैप्सूल मैं लेती हूँ अपना थायराइड थायरोनॉम, तो वो मैं नाश्ते के बाद लेती हूँ, इसके बाद इनके कैप्सूल हाफ एन आवर बाद लेती हूँ, ठीक है। तो ये रहा पूरा शेड्यूल कि इनके क्या क्या किट में क्या क्या आते हैं। आई होप मैंने सब कवर कर लिया है। हाँ, तो ये होता है किट। अब मुझे क्या हुआ, कल से 2 नाइट से मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है, क्योंकि फर्स्ट डे जब मैंने स्टार्ट किया लेना तो उस दिन मैंने नाइट में कैप्सूल नहीं लिया था। मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, नाइट में मुझे जब मैं सो जाती हूँ, मैं जगी रहती हूँ तो नहीं होता है, जैसे मैं सोती हूँ ना मुझे बॉडी इचिंग स्टार्ट हो जा रही है, और इतनी इचिंग हो रही है, तो आई थिंक ये एलर्जी कर रही है कोई मेडिसिन इनकी। और मॉर्निंग में जब मैं लेती हूँ तो मुझे नहीं होता है ये इचिंग, क्योंकि बहुत हैवी इचिंग होती है। इवन मुझे कल खाना पड़ा था सिट्रीजिन, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, जैसे नींद आ रही थी वैसे खुजली मेरे यहाँ ईयर तक में, सारे सब जगह फेस में खुजली। तो मुझे आज इनसे बात करनी है कि क्या ऐसा कुछ है जिसे मुझे एलर्जी हो रही है, क्योंकि मैं जो नाइट में अपना आयरन का सप्लीमेंट लेती हूँ तो इनके मेडिसिन से 1 आवर पहले मैं ले लेती हूँ, या फिर इनकी मेडिसिन में पहले लेती हूँ, बाद में आयरन का कैप्सूल में लेती हूँ नाइट में सोते टाइम। तो ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है मैं इसको डिस्कस करूँगी, और जो भी होगा मैं आपको डिटेल बताऊँगी आप लोगों को, ताकि आप लोग वर्क कर सको। अगर आपको ये प्रॉब्लम है या फिर आप ट्राई के साथ जाना चाहते हैं तो आपके साथ ये इशू ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।